नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपको भी ध्यान करते वक़्त शरीर में झटके लगते हैं? या तो शरीर सूखने लगा है, पतला होने लगा है और कमज़ोर होने लगा है? तो ये कुछ लक्षण कुंडलिनी अवेकनिंग के हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुंडली अवेकनिंग होता क्या है, शरीर सूखने के लक्षण, कारण और लास्ट में उपाय बताऊँगा इससे कैसे संतुलित में रखा जा सकता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं मोटिवेटेड फ़ील करूँगा और फिर ऐसे दमदार रिसर्च के साथ आप लोग के लिए नया से नया वीडियो लाता रहूँगा। तो इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, कुंडली जागरण होता क्या है। जैसे सबको पता होगा जो ध्यान साधना करते हैं, कुंडली होती क्या है। तो कुंडली हमारे मूलाधार चक्र में, सातों चक्रों में से मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है। और जब हम कोई आध्यात्मिक क्रियाकलाप में व्यक्त होते हैं या लिप्त होते हैं, जैसे ध्यान साधना, मेडिटेशन, प्रेयर्स, या कोई बहुत गहरा हमारे मन में कोई चोट लगता है, तो ये एक्सीडेंटल भी अवेकनिंग हो जाती है। तो जब ऊपर चढ़ती है तो हम उसे बोलते हैं कुंडली जागरण हो रहा है। तो कुंडली जब जागृत होती है तो हमारे शरीर और मन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जब शरीर में क्या होता है कि ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो हमारे चक्र जागृत होने लगते हैं और मन में भी बहुत विचलित होने लगता है, हमारा मन बदलने लगता है। तो शरीर में कुछ लक्षण आने लगते हैं जब कुंडली जागृत होती है। तो उसमें से एक लक्षण है शरीर का सूखना या पतला होना। तो चलिए हम जानते हैं शरीर क्यों सूखने का लगता है या पतला होने लगता है, इसके कुछ लक्षण और कारण जानते हैं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं शरीर सूखने का लक्षण क्या क्या होता है। हमारा वजन अचानक से घटने लगता है, हमारी हड्डियां उभरने लगती हैं, हमारे चेहरे पे तेज तो रहता है पर हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हमें भूख बहुत कम या बहुत ज़्यादा लगने लगती है, भूख में असंतुलन होने लगता है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा पतला दुबला दिखने लगता है। लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है, चेहरे पे तेज तो ज़रूर रहती है पर हमारा शरीर बहुत पतला होने लगता है। ये सब होता है शरीर में ऊर्जा की असंतुलन की वजह से। ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है पर शरीर इसे सँभाल नहीं पाता है, इसलिए ये सब लक्षण आते हैं। दोस्तों, जो मैंने बताया कि शरीर में ऊर्जा के असंतुलन की वजह से हमारा शरीर सूखने लगता है, तो इसके कारण क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, असंतुलित साधना। असंतुलित साधना वो लोग करते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है और आगे भी बोलता रहूँगा, आप कभी भी साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के ना करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये ऊर्जा का असंतुलन कर देता है और इसकी वजह से हमारा शरीर सूखने लगता है। दूसरा क्या है, तनाव की वजह से भी हमारा शरीर सूखने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुंडलिनी अवेकनिंग या करते हैं, जब कुंडली जागृत होती है तो हमारे मन की अवस्था पीछे जाने लगती है। माने जो अंदर के भाव है वो उभरने लगते हैं। जिस किसी का बहुत सैड का भाव है, बहुत डिप्रेशन में रहते थे, वो पहले बहुत चिंता करते थे, तो वो भाव सब उभरने लगता है। तो उससे भी तनाव होता है, तनाव की वजह से भी शरीर सूखने लगता है। फिर तीसरा क्या है कि खान-पान में कमी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी का भूख बहुत बढ़ जाता है या किसी का भूख बहुत कम हो जाता है। जिसका भूख बहुत कम हो जाता है तो वो बहुत कम खाता है, तो शरीर में लगता ही नहीं है, तो शरीर सूखने लगता है। और तीसरा क्या है कि चौथा क्या है, ग्राउंडिंग की कमी। जैसे हम पुराने ज़माने में जो लोग कुंडली अवेकनिंग करते थे वो जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में रहते थे तो उन चप्पल वगैरह नहीं पहनते, तो उनका ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाता था। वो मिट्टी में चलते थे पैदल, तो उससे भी ग्राउंडिंग होती है, एक्सेस एनर्जी ग्राउंडिंग होती है, या ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी वो करते हैं आजकल लोग, उससे ग्राउंडिंग हो जाती है। पर जो जिनको ग्राउंडिंग नहीं पता, आजकल हम लोग कॉन्क्रीट वॉल्स में रहते हैं, पक्के के घर में रहते हैं, माटी से हमारा कोई संपर्क ही नहीं है, तो उससे भी हमारे जो ऊर्जा है वो असंतुलित होता है, तो हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है। दोस्तों, अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इसका उपाय क्या है। अगर आपका शरीर सूखने लगे तो इसको कैसे रोक सकते हैं आप, मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है कि आप संतुलित आहार लें। जैसे हम बोलते हैं ना, जब ऊर्जा इम्बैलेंस होती है तो हमारी भूख या तो बहुत कम हो जाती है या तो बढ़ने लगता है। तो जिसका बढ़ने लगता है उसके लिए भी है ये है, जिसका कम हो जाता है उसके लिए भी है। हम संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में हम क्या ले सकते हैं, पौष्टिक और सात्विक आहार लें। सात्विक आहार लेंगे तो वो शरीर में लगता भी है और पौष्टिक होता है आयुर्वेद के मुताबिक। तो आप संतुलित और पौष्टिक आहार लें। जैसे दूध ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं, फल-फूल ले सकते हैं और दालें ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं और हरी सब्जियाँ ले सकते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, ज़मीन से जुड़े रहें। ज़मीन से आप कैसे जुड़े रहेंगे? आप पार्क में जाइए या आपके घर के आस-पास घास है तो नंगे पाँव घास पे चढ़िए, और कुछ भी काम हो सके तो वो मिट्टी पे अगर आप कर सकते हैं तो वो करिए। जिससे आपकी ग्राउंडिंग होगी एक्सेस एनर्जी की, क्योंकि जो आर्ट है वो ग्राउंडिंग करता है एक्सेस एनर्जी को, तो इसलिए ज़मीन से जुड़े हुए काम करें। है दोस्तों, ऊर्जा ग्राउंडिंग मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जब आप करते हैं इसके दौरान
तो आप हम विजुअलाइज़ करें कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपकी एक्सेस एनर्जी ज़मीन में जा रही है। एक पूरा ग्राउंडिंग का मेडिटेशन अलग से होता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा ग्राउंडिंग मेडिटेशन पे, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। होता है दोस्तों, योग और प्राणायाम संतुलन से करें, ज़्यादा भी नहीं करना है हमें और इतना करना है कि हमारी एनर्जी बैलेंस रहे। तो अनुलोम-विलोम और भ्रामरी ज़रूर करें, उससे थोड़ा-सा एनर्जी बैलेंस होता है, और योगा भी करते रहें जिससे हमारे सातों चक्र बैलेंस रहेगी। और ये संतुलन में करना है, प्राणायाम को बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है जिससे हमारी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ने लगे, संतुलन में करना है सब चीज़। 5वां है दोस्तों, नींद पूरी लें आप। हमारे आध्यात्मिक उन्नति करने के जानने वक़्त जब हमारे शरीर में जब असंतुलन होता है एनर्जी का, तो हमें नींद की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप ज़रूर नींद पूरी लें। और एक चीज़ है दोस्तों, जब हमारा इम्बैलेंस होता है एनर्जी का, जब हमारे चक्रों में इम्बैलेंस होता है एनर्जी का या एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हमें नींद बहुत कम आती है। तो इसका एक मैं आज़माया हुआ उपाय बताऊँगा। एक आता है बाज़ार में कैमोमाइल टी, कैमोमाइल टी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैमोमाइल टी। ये आप अमेज़न वगैरह से मँगा सकते हैं। तो कैमोमाइल टी जब पिएँगे सोने से पहले, तो वो नींद बढ़ाता है। तो आप जब नींद लेंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर होती है, वो बैलेंस करती है बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप को। तो हमारा कैमोमाइल टी पीने से हमारी नींद, आपको नींद अब माने 6-7 घंटे की नींद आएगी। 8 घंटे की भी आ सकती है, या बॉडी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा नींद भी आ सकता है, 8-9 घंटा का भी आ सकता है। पर आप मिनिमम 7 आवर्स का नींद ज़रूर लें। आपकी अगर इम्बैलेंस हो चुकी है एनर्जी और शरीर सूखने जा रहा है, तो नींद ज़्यादा लें, जिससे बैलेंस आएगा। तो कैमोमाइल टी का प्रयोग ज़रूर करें। छठा उपाय है सबसे ज़्यादा जो असरदार होगा, कोई अनुभवी गुरु से ज़रूर मार्गदर्शन लें, जिन्होंने अपना कुंडलिनी अवेकनिंग किया है। आजकल बहुत सारे गुरु हैं जो बोलेंगे कि हाँ, मैं अब तुम्हारी कुंडलिनी अवेकनिंग कर दूँगा, पर वो पैसे ले लेते हैं और आपके साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, जो पैसे ज़्यादा चार्ज करे या बोले कि मैं आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग करता हूँ, मुझे इतने पैसे दूँगा, वैसे गुरु आजकल तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हो कि वो लोग पैसे लेके फिर आपको कॉल भी नहीं उठाएँगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए कोई अगर वैलिड गुरु है, जो असली मार्गदर्शन दे सकता है, तो आपको उसका मार्गदर्शन ज़रूर लें, ताकि आपकी एनर्जी संतुलित हो सके और आपके चक्र हील हो सके। तो वैसा ज़रूर अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन लें। तो मैं आपको एक अंत में एक विशेष मंत्र और अभ्यास बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी जो एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, असंतुलन हुआ है एनर्जी का, ऊर्जा का, वो आपका संतुलित हो सकता है। इसे नित्य करें। क्या करना है आपको? आपको अपने दोनों हाथों को ग्राउंड में ज़मीन में लगा देना है और बोलना है, हे माँ कुंडलिनी, मुझे संतुलन दो और प्रकाश दो। संतुलन दो कि मेरी एनर्जी बैलेंस हो, और प्रकाश दो कि मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे कोई गुरु या किसी से मिला हो जो मुझे प्रॉपर मार्गदर्शन दे सके। तो ये अभ्यास आप नित्य करें, उससे आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप मेरे चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेटेड फ़ील करूँगा, तो वैसे दमदार रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माँ कुंडलिनी। धन्यवाद। थैंक यू।